अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्टीमेट स्ट्रीट फूड में आपका दोस्त आपका भाई फरमान ख़ान और जमाल भाई हाज़िर खिदमत हैं। दोस्तों, हमसे एक डिमांड की जा रही थी कि एक सस्ती रेसिपी बताई जाए कौरमे की। डेफिनेटली चिकन महंगा है, बीफ महंगा है, मटन महंगा है, तो हमने डिसाइड किया कि अंडे से बनने वाला जो कौरमा है वो आपको बताया जाए। लेकिन यहाँ पे ये भी फरमाइश थी कि हमें वाइट कौरमा जो कमर्शियल सतह के ऊपर बनाया जाता है उसकी तरकीब बताई जाए। तो इंशाल्लाह मैं फर्दर इस रेसिपी में आपको बताऊंगा जो सिल्की टाइप कौरमा बनता है वो कैसे बनता है, और उसके बाद जो दानेदार कौरमा बनता है वो कैसे बनता है। तो चले जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने अपनी खूबसूरत सी कढ़ाई ली है जी। रेसिपी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। 1/3 कप ऑयल शामिल करेंगे, और दोस्तों इसी दौरान हम कुछ खड़े मसाला जात शामिल करेंगे। तो 1/2 टेबल स्पून वाइट ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे, 1 टीस्पून वाइट साबित पेपर का इस्तेमाल होगा इस रेसिपी में। दारचीनी का 1 टुकड़ा जाएगा जी, आधा फूल जवत्री का, 4 दाने जी लौंग शामिल करेंगे इस रेसिपी में। और दोस्तों यहाँ पे आप नोट कर लें कि हम सब्ज़ इलायची इस्तेमाल कर रहे हैं 4 अदद। इस रेसिपी में आपने जो मोटी काली इलायची है वो शामिल नहीं करनी, क्योंकि हम वाइट कौरमे के साथ अपनी रेसिपी तैयार करेंगे। 5 से 10 सेकंड के लिए जमाल भाई ने खड़ा मसाला जात को थोड़ा सा चटकाया है, और अब इसी दौरान हमने आधा पाव प्याज ले लिए थे, उसका पेस्ट बना लिया था। अब वो इस मौके पे हम शामिल कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, और प्याज का जो कच्चापन है उसको आपने ज़ायल करना है। साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको लगे कि आपके प्याज जल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपने मेहनत खूब से करनी है। 3 से 4 मिनट हो चले हैं जी, प्याज का कच्चापन ख़त्म हो चला है। तो अब जमाल भाई इस मौके पे अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अब आपने इसकी भी भुनाई करनी है, इसका भी कच्चापन आपने ख़त्म करना है। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसका भी कच्चापन ज़ायल हो चुका है। तो अब इस मौके पे हम धनिया पाउडर शामिल करेंगे जनाब, 1 टेबल स्पून भर के। वाइट पेपर पाउडर जनाब शामिल करेंगे आधा टेबल स्पून। यहाँ मैं बताता चलूँ कि आपने ब्लैक पेपर पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हम वाइट कौरमा बना जा रहे हैं जनाब, और फिर इस कौरमे का जो रंग है वो काला हो जाएगा और फिर आप पछताएंगे। 1 टीस्पून जनाब हम नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बिल्कुल अपने मुआफिक नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अल्टीमेट स्ट्रीट फूड की जो गरम मसाले की रेसिपी है आप बिल्कुल देख सकते हैं। 1 टीस्पून हम गरम मसाला इस मौके पे शामिल करेंगे। तो दोस्तों 2 से 3 मिनट तक अब आपने मसाला जात को अच्छे तरीके से भूनना है। अगर आपको लगे कि मसाला जात आपके जल रहे हैं तो आप हल्का सा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मौके पे जमाल भाई 1 पाव दही का इस्तेमाल करेंगे जी। दही को उन्होंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है, और वो साथ बता रहे हैं कि अगर आप दानेदार कौरमा बनाते हैं तो उसके अंदर जो दही है उसको नहीं फेंटा जाता। अच्छा, जमाल भाई से पूछते हैं कि जो सिल्की कौरमा है और दानेदार कौरमा है, इसमें बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या होता है? आप अगर स्मूथ बनाना चाहते हैं कौरमा, तो उसके लिए जो आप प्याज ब्राउन करके उसको ग्राइंडर में डाल के उसका पेस्ट बनाना है। ठीक है। तो जो आपका कौरमा होगा वो स्मूथ आएगा। ठीक हो गया। और जो दानेदार कौरमा है उसके लिए जो आप प्याज लेके ब्राउन करेंगे, उसको ठंडा करके तो उसको हाथों के साथ भी मसल सकते हैं। ठीक हो गया। और लंगड़ी में भी कूट सकते हैं। अच्छा। तो उससे आपका जो कौरमा है दानेदार आएगा। और दूसरा, इसमें जो आप दही डालेंगे, टमाटरों की जगह पे आप दही डालते हैं, टमाटर नहीं डालते, तो जो दही है उसको फेंटना नहीं है आपने। ठीक हो गया। बिल्कुल जिस तरह दही आप दुकान से लेके आ रहे हैं उसी तरह उसमें डाल दें। यानी आपने दही को फेंटना नहीं है। और एक और सवाल होता है, जिस तरह जो हमारे इंडियन दोस्त हैं वो इसको बहुत सीरियस लेते हैं कि कौरमे के अंदर बुनियादी तौर पे टमाटर नहीं डाला जाता। इसी तरह लेकिन यहाँ पाकिस्तान में मैंने देखा है कि जितने भी शादी हाल है उनके अंदर टमाटर डाला जाता है। तो आपकी इसके मतलब क्या राय है? वो हर इलाके का अपने हिसाब किताब होता है। ठीक है। इंडियन लोग बनाते
बनाते हैं तो टमाटर का इस्तेमाल नहीं करते कौरमे में। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में अक्सर जगहों पे जो है जितना भी कौरमा बनता है उसमें टमाटर का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। अच्छा, इसका कोई एक पहलू ये तो नहीं है कि वो ग्रेवी बढ़ा रहे होते हैं उसकी, या ये भी है क्योंकि आप टमाटरों से उसकी ग्रेवी बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया। चले जी, रेसिपी में बढ़ते हैं आगे की जानिब। चम्मच आपने हिलाते जाना है जनाब, फ्लेम इस मौके पे हाई रहेगी। तो जमाल भाई ने जो अंडे थे वो पहले से बॉयल करके रखे हुए थे, तो अब वो उनको छील के बाहर निकाल रहे हैं। इस रेसिपी के लिए जनाब हम 8 अदद अंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दही का जो पानी है वो खुश्क हो चला है और मसाले ने घी रिलीज़ कर दिया है। तो अब इस मौके पे आपने 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि आपने मिर्च को काटना नहीं है, यानी उसको चीरा नहीं लगाना। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो वाइट कौरमा है उसका कलर चेंज होके ग्रीन हो जाएगा। तो दोस्तों, जमाल भाई कह रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रिक है कि जब भी आपने अंडों को बॉयल करना है उसके साथ थोड़ा सा नमक डाल लिया करें। उससे होगा ये कि जो छिलके हैं वो बिल्कुल आसानी के साथ हट जाया करेंगे। 2 से 3 मिनट जनाब हमने इस मसाले को दम पे रखा हुआ था। तो अब हम शामिल करेंगे जी काजू का पेस्ट। तो दोस्तों, जमाल भाई ने 15 से 20 अदद काजू लिए हुए थे, उसको उन्होंने भिगो के रखा हुआ था और बाद में उन्होंने ग्राइंड कर लिया है, स्मूथ सा उन्होंने पेस्ट तैयार किया है। और अब शामिल करेंगे जी इस कौरमे मसाला में। दोस्तों, जमाल भाई की तरफ से एक टिप है कि काजू आप बिल्कुल शुरू में भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि काजू के नीचे लगने का ख़तरा होता है, यानी जलने का ख़तरा होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने फ्लेम बिल्कुल लो पे रखी हुई है। तो दोस्तों, इस मौके पे मिल्क पैक की हमने क्रीम ली हुई है जी, 100 मिलीलीटर के करीब हम इस रेसिपी में शामिल करेंगे। बेसिकली ये 200 मिलीलीटर का पैकेट होता है, तो हम शामिल करने जा रहे हैं जनाब 100 मिलीलीटर। जब भी आप वाइट कौरमा बनाएं तो कोशिश करें कि जो मलाई है उसका इस्तेमाल भी बिल्कुल आप लास्ट एंड में किया करें, ख़ुसूसन वाइट कौरमा बनाते वक्त, ताकि इसका जो कलर है वो बिल्कुल सफ़ेद रहे जी और इसका जो जायका है वो भी ख़राब ना हो। अब दोस्तों, जमाल भाई इस मौके पे कह रहे हैं कि आप देख रहे होंगे ग्रेवी थोड़ी सी थिक है, तो वो कह रहे हैं कि इस ग्रेवी को थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए वो थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। तो दोस्तों, इस मौके पे जमाल भाई अब जो अंडे उन्होंने बॉयल करके रखे हुए थे वो शामिल करेंगे, लेकिन शामिल करने से पहले आपने इस तरीके से हल्के हल्के से अंडों को कट लगा लेने हैं ताकि जो कुरमा है वो थोड़ा बहुत अंडों के अंदर चला जाए। इस तरीके से आपने कट लगा लेने हैं जी सारे अंडों को, और बारी बारी एक एक करके इस तरीके से आपने शामिल करते चले जाना है जी। थोड़ा बहुत हिलाने के बाद अब आपने इसको दम लगा देना है बिल्कुल लाइट फ्लेम के ऊपर, यानी लो फ्लेम के ऊपर, कम से कम 2 से 3 मिनट। दम का दौरानिया जनाब पूरा हो चला तो अब हम इसको करेंगे जी डिश आउट। तो जनाब, ये थी आज की हमारी एग वाइट कौरमे की रेसिपी। अथेंटिक रेसिपी थी जनाब, कमर्शियल ढाबा स्टाइल। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और आप ज़रूर से बताया करें कि आप हमारे चैनल को कौन सी कंट्री से देख रहे हैं। तो नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर खिदमत होंगे। तो तब तक अपने होस्ट अपने भाई फरमान खान और जमाल भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।